हाँ नहीं, तूने तो सैयदा आमना को बहुत अच्छी तरह देखा है, मुझे मेरी माँ की बातें सुना। कभी रसूलुल्लाह कुछ वाक़यात सुनाते हैं, मैं रोती हूँ, कभी मैं कुछ वाक़यात सुनाती हूँ, रसूलुल्लाह रोते हैं। हाँ, मेरी माँ के कब्र के पास मेरा बिस्तर लगाओ। पूरी कायनात के नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए दुनिया में तो दाई हलीमा उनको ले गई अपने साथ, कबीला बनु साद। उस दौर में मक्के में रवाज था कि दूध पिलाने वाली ख़वातीन बड़े घराने के बच्चों को ले जाया करती थी दूध पिलाने के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा हज़रत आमना जो हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत उनके घर पे हुई और उसके बाद दाई हलीमा ने उनकी खिदमत की और उसके बाद उम्मे ऐमन जो हैं वो, और फिर सैयदा फातिमा बिन असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं, ये चार मुकद्दस ख़वातीन जो हैं, इन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है। अब आइए देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इन माओं को कैसे चाहते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माओं का एहतराम कैसे करते हैं, अपनी माओं के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कौन से जज्बात हैं, और अपनी माँ से जब रसूलुल्लाह की मुलाकात होती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से उनका इकराम करते हैं, एहतराम करते हैं, किस तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं। जब तक कुरान की आयतें पढ़ने के बाद हम रसूलुल्लाह का वतीरा नहीं पढ़ेंगे, तब तक दुनिया के इंसानों को वालिदैन का मुकाम समझ नहीं आ सकता है। मदीना मुनव्वरा है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की मरकजियत को कायम कर चुके हैं। दूर दूर से लोग मिलने आते हैं रोजाना, कबाइल के कबाइल मुसलमान हो रहे हैं। अबू जहल और उसकी फौजें शिकस्त खा चुकी। लोग मुंतजिर होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारक से निकलेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफे का शर्फ हासिल होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के अपनी आंखें ठंडी करेंगी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के दरमियान मस्जिद नबवी में गुफ्तगू फरमाते हैं तो एक दिन गुफ्तगू फरमा रहे हैं और लोग बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं, अल्लाह ताला की तौहीद की बातें हो रही हैं, अल्लाह और उसके बंदे के आपस के ताल्लुक की बातें हो रही। इस दौरान अचानक एक बूढ़ी औरत मस्जिद नबवी के दरवाजे पर आती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह अचानक गुफ्तगू बंद करते हैं और उस मेंबर से नीचे उतरते हैं, तेजी से दरवाजे पर पहुंचते हैं और उस अम्मा के जब पास पहुंचते तो वो कंधे पर हाथ रख के जब पूछती है, बेटा तुम्हारा क्या हाल है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाया, अम्मा जी मैं तो ठीक हूं, आप बड़ी मुद्दतों के बाद आई हैं। और आवाज देते हैं कि अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, अली को, फरमाया तलहा को बुलाओ, जुबैर को बुलाओ, अबू हुरैरा को कहते हैं बिलाल को जल्दी आओ। सहाबा बड़े परेशान हैं कि ये कौन सी ऐसी औरत है, देखने में इसका हुलिया कोई अमीरों जैसा नहीं, कोई किरदार जो देखने में ऐसा नहीं लगता कि किसी खानदान की बहुत बड़ी शहजादी है या मालिका है। फरमाया सहाबा इधर आओ, आज मुझे मिलने के लिए मेरी माँ आई है। लोगों के पास आज वक्त नहीं होता, कोई बड़ी कुर्सी पे बैठ जाता है ना तो वो माँ बाप का फ़ोन साइलेंट कर देता है। व्यापारी कारोबार में मस्त होता है तो वालिदैन की घंटी नहीं सुनाई देती। और कायनात में सबसे मसरूफ़ कौन है जी? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ ज़िंदगी किसकी रही?
आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कायनात में कोई ऐसी जात ही नहीं गुजरी कि जिसका एक लम्हा यानी एक सेकंड जो है वो भी कीमती ना हो। तमाम का तमाम वक्त रसूलुल्लाह का इतना कीमती है, उसके बावजूद तमाम काम छोड़ के दौड़ के कहाँ पहुंचे? अपनी वालिदा के पास। और वो माँ जिसने जना नहीं है, दूध पिलाया है। और फिर क्या किया? अच्छी मसनद लगी हुई है, मस्जिद नबवी में चटाइयाँ बिछी हुई हैं साफ सुथरी, उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर, जिस चादर को जबरील बोसा देना अपने लिए किस्मत की बात समझते हो, जिस चादर को हाथ लगाना लोगों के लिए बहुत बड़ा ख्वाब बना हुआ हो, जिस चादर को पहनने वाले को ताहा और यासीन कहा गया हो, जिस चादर को अल्लाह तबारक व तआला के साथ वहां अर्श मुअल्ला पर जाने का शर्फ हासिल हुआ हो, अपनी वो चादर उतार के दाई हलीमा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह बिछाते हैं और फरमाते हैं अम्मा जी आप यहां पर तशरीफ रखें। उम्मे ऐमन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी वालिदा, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह 6 साल के थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह 6 साल के थे। फरमाया जब दाई हलीमा के यहाँ से वापस आ गए तो रसूलुल्लाह की उम्र 3-4 साल थी। तो जब 6 साल के हुए तो अपनी अम्मा के साथ और मेरे साथ कहीं जा रहे थे, मक्का मुकर्रमा के करीब भी, उस जगह का नाम है अबवा। उस अबवा गांव के बाहर से जब गुजर रहे थे तो उम्मे ऐमन कहती हैं कि अचानक सैयदा आमना के तकलीफ हुई, दर्द हुआ। आप ये समझ लें कि हार्ट अटैक आ गया। और रसूलुल्लाह 6 साल के हैं। सैयदा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी को जब शिद्दत से सीने में दर्द हुआ और तबीयत गैर होने लगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे हैं, अभी 6 साल की उम्र है, अपने करीब बुलाया, अपने बच्चे को छाती से लगाया और फरमाया कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि मुझे वापस अल्लाह के हुजूर जाना है, लेकिन मेरे प्यारे बेटे याद रखना मैं तुम्हारी शक्ल में एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी चीज दुनिया को देके जा रही हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारी बरकत से मेरा नाम जिंदा रखेगा। उम्मे ऐमन कहती हैं कि सैयदा आमना का इंतकाल हो गया अबवा पहाड़ी पे। सोने रसूल कितने साल के हैं जी? 6 साल के। फरमाती जब इंतकाल हुआ तो गांव वालों को खबर दी गई, कुछ खवातीन मर्द आए, कब्र तैयार की गई। फरमाती हम सब जब सैयदा की तदफीन के बाद नीचे आ गए पहाड़ी से वापस चलने के लिए तो मैं चारों तरफ देखती हूँ मोहम्मद नज़र नहीं आते। फरमाती हैं कि मैं इधर उधर परेशान हो गई कि मोहम्मद कहाँ हैं, तो देखती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दौड़ के पहाड़ी पे चढ़ गए और 6 साल की उम्र है, अपनी माँ की कब्र के साथ लिपट गए जाके कि अम्मा आप क्यों चली गई, कि अभी तो मैं छोटा हूँ। 18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू जी का। और 24 साल की उम्र में सैयदा आमना का इंतकाल। तो फरमाती मैं रसूलुल्लाह को बड़ी मुश्किल से ले आई। तो अब दिन आ गया है आखिरी हज का। इस वाक़े को अब यहाँ आके सुनिएगा, तसव्वुर में जाइए, मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ। 6 साल के रसूलुल्लाह हैं और अपनी माँ की कब्र से लिपट गए, रो रहे हैं। आ गए मक्का मुकर्रमा में परवरिश हुई, अल्लाह ने नबूवत का ताज, खत्म नबूवत का आपके सर पर रखा। मक्के से हिजरत हो गई, मदीने चले गए। मदीना मुनव्वरा में यहूदियों की साजिशों को नाकाम किया, जंगे बदर के अंदर फतेह हासिल की, चारों तरफ इस्लाम फैल गया, लाखों लोग मुसलमान हो गए। रसूलुल्लाह की उम्र 63 साल हो गई।
आखिरी हज के लिए मदीने से मक्के का सफ़र शुरू। साथ में कितने लोग हैं जी? 1 लाख से ज़्यादा। अंदाज़ा लगाएं कितना लंबा काफिला होगा। सैयदना अबू बकर कहते हैं, कौन? रसूलुल्लाह के साथी हैं हमा वक्त के। फरमाते जब मदीने से मक्के के लिए चले, हर मंजिल पे लोग इंतज़ार कर रहे थे रसूलुल्लाह आएंगे, इस्तकबाल होगा। फरमाया लेकिन जब मक्के में करीब उस गांव से गुजरे, अबुआ से, और उस पहाड़ी से गुजरे जिस पहाड़ी पर सैयदा आमना का कब्र है, जहां उनका मज़ार है, फरमाया अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी की मुहार अपनी माँ की कब्र की तरफ मोड़ दी। सारा लश्कर अपनी जगह रुक गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र के पास ऊँटनी से उतरे। 6 साल के थे जब अम्मा की कब्र से उठ के गए थे। 63 साल के आज हैं, और फिर माँ की कब्र को पकड़ लिया और कहने लगे तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रसूलुल्लाह इतने रोए कि दाढ़ी से आंसू टपक टपक के जमीन पर गिरने लगे। तमाम सहाबा परेशान है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि अब क्या होगा। उम्र कितनी? 63 साल। और अपनी माँ की कब्र के पास बैठ के इतना रोए। जब बहुत वक्त गुजर गया, सैयदना अबू बकर ने हिम्मत की, या रसूलल्लाह हमें अभी आगे भी जाना। फरमाया नहीं नहीं, आज की रात हम यहीं अपनी माँ के पास आराम करेंगे, यहीं खैमा लगाओ, यहां मेरी माँ के कब्र के पास मेरा बिस्तर लगाओ, हम यहां आराम करेंगे अपनी वालिदा के पास। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी वालिदा है सैयदना फातिमा बिन असद, अली की अम्मी है, जिन्होंने रसूलुल्लाह को पाला है उम्मे ऐमन के बाद। पहले सैयदना आमना का इंतकाल हो गया, फिर उसके बाद उम्मे ऐमन का इंतकाल हो गया, और फिर सैयदना फातिमा बिन असद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाला है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चची का, इस तीसरी माँ का जिस दिन इंतकाल हुआ है, अबू बकर कहते हैं आज से ज्यादा रसूलुल्लाह को रोते हुए नहीं देखा किसी ने। बार बार कहते थे मेरी माँ मुझको छोड़कर चली गई। और जब जनाजा लेके कब्रगाह तक पहुंचे, कब्रिस्तान में पहुंचे, बड़े बड़े लोग साथ में मौजूद हैं। जब सहाबा ने कहा कब्र तैयार है या रसूलुल्लाह, जब अहले बैत वहां पर मौजूद थे, कब्र देख के कहने लगे नहीं नहीं, मुझे लगता है तुमने मेरी माँ की कब्र सही तरह तैयार नहीं की, रुक जाओ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तारीख में अगर पहली दफ़ा किसी की कब्र में उतरे तो सैयदना फातिमा बिन असद रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र है। पर मैं रुक जाओ, पहले मैं खुद इसमें लेट कर देखूंगा जहां मेरी माँ ने आराम करना है कि तुमने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लहद में लेटे और फरमाते थे आज मेरी माँ का इंतकाल हुआ है। हमारे पास तो वक्त ही नहीं है रसूलुल्लाह की बातें पढ़ने का। गिनती के 5-6 किस्से जिसमें ज़कात सदका किरात हो, बस वही पढ़ा है, उसके अलावा कुछ नहीं रहा हमारे पास। मक्का मुकर्रमा फतेह होता है, बड़े बड़े सरदारों ने माफिया मांगी, बैतुल्लाह को पाक किया गया लात और उज़्ज़ा से। बिलाल आज़ान देते हैं और उनकी आज़ान देने के बाद रसूलुल्लाह नमाज पढ़ाते हैं। और फिर क्या होता है, जब शाम हो जाती है, मक्के के सरदार अली बिन सुफियान रसूलुल्लाह से गुजारिश करते हैं कि या रसूलुल्लाह हमारी हवेली पर रात को क़याम हो जाए, हमारे यहाँ रुकिए ना आज रात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करते हैं। बड़े बड़े सहाबा की वहाँ कोठियाँ हैं, सारे गरीब नहीं थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जर्नैल, उस्मान ज़िन्नुरैन जैसे दौलतमंद, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे शहजादे बतेरों ने कहा या रसूलल्लाह
रात का क़याम हमारे यहाँ? फरमाया नहीं, सबको कहा अपने अपने घर जाओ। और फिर निकले मोहम्मद रसूलुल्लाह रात को। कहाँ गए? मक्के के अंदर उनकी एक बहन रहती है, रसूलुल्लाह के चचा की बेटी, उम्मे हानी उनका नाम है। इब्तदाई मुसलमानों में वो मुसलमान हुई हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले पहर उम्मे हानी के घर पहुंचे, दरवाज़ा खटखटाया। जब उम्मे हानी ने दरवाज़ा खोला तो दोनों भाई बहन की आंखों में आंसू है कि देखो, मुद्दतों के बाद, कुफार के जुल्म के बाद, इतनी बड़ी हिजरत के बाद, माँ बाप के बिछड़ने के बाद, आज देखो कितनी मुद्दतों के बाद मिल रहे हैं दोनों भाई बहन। उम्मे हानी का खामिद उनको इसलिए मारता है कि तू मुसलमान हो गई। रात के पहले पहर जब पहुंचे मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उम्मे हानी कहती है, या रसूलुल्लाह, हमने तो सोचा था कि आपके साथ तो अब बहुत दुनिया है, अल्लाह ने आपको बड़ा मुकाम अता किया, आपको कहाँ याद होगा कि एक गरीब बहन मक्के में रहती है। फरमाया, नहीं हानी, मुझे तो बड़े बड़े लोग रोकते रहे। मैंने कहा नहीं, मैं जाऊंगा तो अपनी गरीब बहन के घर ही जाऊंगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात उम्मे हानी के घर पर जो गुफ्तगू की वो कुरान की तफसीर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की वही माँ बाप का दस्तूर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात जो गुफ्तगू की है वो आब ज़र से अगर लिखी जाए बार बार तो उसका हक नहीं अदा हो सकता। पहली बात फरमाई, हानि कुछ खाने के लिए है? अच्छा, आज अगर कोई बंदा दौलतमंद हो जाए ना, किसी की थोड़ी सी चलने लगे, वो अपने रिश्तेदारों के सामने से ना जरा मोटरसाइकिल तेज लेके निकलता है, अकड़ के निकलता है जरा। और अगर अकड़ के भी नहीं निकलता तो हम जैसे, आप जैसे जितने दीनदार लोग हैं, जिनके अभी दिल पूरी तरह दीनदार नहीं हुए, ये भी अगर किसी अपने रिश्तेदार के घर जाएं, क्या बातें करते जाके। अगर कोई दौलतमंद जाता है तो ये बातें करेगा कि जनाब फलां कोठी खरीदी, तुम्हारी भाभी अड़ी हुई थी, बच्चों ने कहा कि मर्सिडीज कार खरीदनी है, तुम्हारी फलां भतीजी अड़ गई थी कि नहीं ये फलां सोने का सेट खरीदना है। दौलतमंद आदमी यही बातें करता है ना जी। कोई लीडर बन जाए, सियासतदान बन जाए, वो जाके यही बातें करता रहता है, मुझे फलां अफसर जानता है, मैं मंत्री बड़ी ऐसे तरीके से बन गया, मेरी फलां मुख्यमंत्री से बड़ी जान पहचान है, फलां शहर का गवर्नर हमारा दोस्त है, वो ये बातें करता है। और अगर कोई तबलीग वाला, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई शेखुल हदीस अपने किसी भाई बहन के घर पहुंच जाए, नमाज पढ़ा करो, दीन पे चला करो, पजामा टुकनों से ऊंचा रखा करो, तुम मस्जिद नहीं जाते हो, कितने पारे पढ़े तुम्हारे बच्चों ने, यही बातें करता है कि कुछ और करता है वो इनको पता ही नहीं कि बातें क्या करनी है भाई बहनों के साथ। ना इन कारोबारियों को पता है, ना इन रईसों को पता है, ना इन दीनदारों को पता। क्यों? कभी अल्लाह के रसूल को पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं खोल के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख को कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदगी गुजारी कैसे। आओ उम्मे हानी के घर चलते हैं। रसूलुल्लाह अपनी बहन के घर पहुंचे, कायनात के नबी हैं, जाके ये भी तो कह सकते थे कि हानी बड़ी तकलीफ़ें उठाई दीन के लिए, अब फलां फलां तस्बीह किया कर, तेरे लिए ख़जाने खुल जाएंगे। ये भी कह सकते थे कि अपने बच्चों को अब मदीने भेज दे, इनको असहाब सुफ़ा के चबूतरे पे बिठा के आलिम मुफ्ती बना देंगे। क्या अब हमारी यहाँ सरकार बन गई है, क्या चाहिए? अब अंदाज़ा तो लगाएं ज़रा, अपने दिमाग तो दौड़ाओ, क्या कहा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उम्मे हानी के पास बैठे, हानी आपसे बड़ी उम्र में 20 साल, आपके चचा की बेटी हैं, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है।
फरमाया कुछ खाने के लिए है कि नहीं या रसूलल्लाह, बस सिरका है और एक बासी रोटी बची। फरमाया वही लाओ। आजकल तो जो पीर बाबे हैं ना, या बड़े बड़े मौलवी जो हैं, किसी के घर दावत पे चले जाएं, मैं एक जगह दावत पे गया तो 2-4 और बड़े मौलवी भी थे, और दावत वाले बेचारे सादे से होंगे, उन्होंने गलती से सुन्नत तरीके से कटोरियां रखनी शुरू कर दी तो हजरत जी को गुस्सा आ गया, उठ के वॉकआउट कर गए। इनको तो तमीज़ ही नहीं है कि पहले किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है। 200 शर्तें रखेंगे पहले, गरीब मुसलमानों के आगे 200 शर्तें रखेंगे कि फलां फलां चीज होगी तो हम आएंगे भाई। रसूलुल्लाह ने पूछा अपनी बहन से, उम्मे हानी घर पर क्या है? फरमाया या रसूलुल्लाह सूखी रोटी है और थोड़ा सा सिरका है, बासी रोटी। फरमाया लाओ। कायनात के मालिक ने, जिनको अल्लाह के रसूल कहा गया, जिनको खातिबुन नबीयीन कहा गया, अल्लाह ने जिनको अपना नाइब कहा, जिनके से बढ़कर कायनात में कोई नहीं, बासी रोटी फतेह मक्का के दिन खाई, जिस दिन सारे मुसलमान खुश थे, जिस दिन बेशुमार बकरे ज़िबा कर दिए गए, दावतें बना दी गई। कायनात का मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया, वो अपनी बहन के घर रात को बासी रोटी खाता है, और जब खा लेते हैं बिस्तर लगा दिया गया। फरमाया हानि आज आराम नहीं करना। सुन लो इस सबक को जो रसूलुल्लाह ने कहा है, और इसको आबे ज़र से लिख के ले जाओ अपने दिल पर। उम्मे हानी ने कहा या रसूलल्लाह आराम करेंगे? फरमाया आज आराम नहीं करना है, मेरी बहना यहाँ मेरे सामने बैठो। अपने भांजों को भी बुला लिया, जो 3-4 बच्चे हैं वो भी बैठ गए साथ। अब आप अंदाज़ा लगाएं रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को सामने बिठाया। फरमाया हानी आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप तो जानती हैं ना कि जब मैं 6 साल का था मेरी माँ सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई। तो हानी ये बता कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे अब्बा हज़रत अब्दुल्ला जो है उनका इंतकाल हो गया था। हानी सच सच बता, तूने हज़रत अब्दुल्ला को देखा है? ज़रा ये बता मेरे अब्बा कैसे थे, बता उनका खद्दोखाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, मेरे अब्बा चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। हानी तूने तो सैयदा आमना को बहुत अच्छी तरह देखा है, मुझे मेरी माँ की बातें सुना। सैयदना उम्मे हानी कहती हैं सारी रात गुजर गई, कभी रसूलुल्लाह कुछ वाक़यात सुनाते हैं मैं रोती हूँ, कभी मैं कुछ वाक़यात सुनाती हूँ उनके अम्मी अब्बू के, रसूलुल्लाह रोते हैं। सारी रात अपने बुज़ुर्गों का तज़किरा करते हुए गुजार दी। और तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद अगर नमाज के लिए खड़ा हो जाऊँ और नियत बांध लूँ और फिर सूरह फातिहा पढ़ने लगूँ और मेरी माँ जिंदा होती और वो हुजरे से आवाज़ देती मोहम्मद, फरमाया मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। पता लगा किसको कहते हैं कुरान। जब तक रसूलुल्लाह को नहीं पढ़ोगे कुरान की आयतें समझ नहीं आएंगी। इसको कहते हैं रिश्तेदारों से मिलना, कि बंदा उस वक्त का दुख दर्द बांटता है जब कोई साथ नहीं था, सिर्फ ये साथ थे। इसको कहते हैं पुराने यार दोस्तों के साथ वक्त बिताना, कि ये अपनी शोहरतों की बात ना करे, अपनी दौलत की, अपने इख्तिदार की बात ना करे, उस वक्त की बात करे जब कोई जानता नहीं था, जब लोग दुश्मन थे, जब लोग मारना चाहते थे, उस वक्त तुम्हारे साथ कौन था, उनकी बात करो। तब पता लगेगा कि तुम मोहम्मद